केवीएस टीजीटी हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये 7वीं प्रैक्टिस सेट है केवीएस टीजीटी की और टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। उस पे सारी पीडीएफ भी दी जा रही है और सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी उस पे जा रही है। आप सभी लोग ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है हिंदी प्रवक्ता तैयारी चैनल और लोगो भी वही गणेश जी वाला लगा हुआ है। तो और लिंक भी दे दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से भी चाहे तो लिंक टच करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सभी प्रश्न और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वहां पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए तो वहीं मिलेगा है। तो प्रैक्टिस सेट 7 है, तो ये पहला भाग है। निम्नलिखित, देखिए इसमें से 11वां क्वेश्चन सबसे नीचे दिया हुआ था, तो उसकी फोटो नहीं आई है, मैं उसको बस ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ। उसमें अग्र का विलोम पूछा है। अग्र का विलोम होता है पश्च। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और या उपर्युक्त, तो ऑप्शन डी सही है इसका, उपर्युक्त। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से कौन है? तो अवगाहन का अर्थ होता है छानबीन करना, ऑप्शन डी सही है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, ऑप्शन बी सही है। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि, आय आय अव। सतसई शब्द में समास है, तो सतसई यानी 700 दोहों का समूह, ये द्विगु समास है, संख्यावाची, ऑप्शन बी सही है। गोद में छोरा, शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा। तो गोद में छोरा, शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, ऑप्शन सी सही है। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का में उपसर्ग होगा उद्धनकीर्ण, उत्धनकीर्ण, तो ऑप्शन ए सही है, जिसमें त में हलंत लगा हुआ, उत्कीर्ण। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन होगा, तो देव वृंद, देवगण, देववृंद, देवलोक, देवजन। तो देखिए देवगढ़ इसका सही होगा बहुवचन, ऑप्शन ए सही है। को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर होगा कर्म, ऑप्शन डी सही है। दीवान, कोई मेरा सेक्शन नहीं है, चलिए अब आते हैं। माता का आचल संस्मरण के लेखक हैं। माता का आचल संस्मरण के लेखक शिवपूजन सहाय हैं, ऑप्शन ए सही है। कमलेश्वर को उनके किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला? तो कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है? साना साना हाथ जोड़ी, ये मधु कांकरिया का यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। 1952 ईस्वी में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की कौन सी कृति है जिसमें काशी के 200 वर्षों की झांकी को प्रस्तुत किया गया है? इसमें बहती गंगा है, जिसमें काशी के 200 वर्षों की झांकी को प्रस्तुत किया गया है शिव प्रसाद सिंह की। बहती गंगा, ऑप्शन ए सही है। गुनिया का यौवन शीर्षक के रचनाकार हैं, तो गुनिया का यौवन शीर्षक कविता के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी सही है। कठपुतली कविता में कवि क्या बताना चाहता है? स्वतंत्रता से कोई खुश नहीं होता, परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता। कठपुतलियां विद्रोही होती हैं, ज्यादा धागे उलझ जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा बी, परतंत्रता में कोई खुश नहीं रहता। बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा तथा नाचने वाली लड़की किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? तो ये पापा खो गए हैं के पात्र हैं, ऑप्शन ए सही है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस कवि को आधुनिक काल का सूरदास कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रत्नाकर दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त।
तो गणपति चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ऑप्शन ए सही है। अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि थे, तो अवधी और ब्रज में दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उपर्युक्त कथन किसका है? तो अंगद का, हनुमान का, विभीषण का या सीता का? तो ये कथन है सीता जी का। ऑप्शन डी सही है। कृष्णा सोबती को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिला है? तो कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी मिला। ऑप्शन ए सही है। चांद से थोड़ी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित इस रचना की विधा क्या है? तो चांद से थोड़ी सी गप्पे ये कविता विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी रचना है। रसोई घर में प्रजातंत्र ये विष्णु प्रभाकर की एकांकी रचना है। निम्नलिखित में पंत की रचना नहीं है। स्वर्ण किरण, इंदु, सत्यकाम, इंदुलेखा, सत्यकाम, ग्रंथि। तो निम्नलिखित में पंत की रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण, ग्रंथि और सत्यकाम ये पंत की रचना है। इंदुलेखा इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी। इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। उपर्युक्त कथन भारत की खोज के संबंध में किसका है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है। ऑप्शन डी। कल्हड़कृत राजतरंगिणी ग्रंथ में किस राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की गई है। नेहरू जी कितनी बार जेल गए? तो 9 बार ये जेल गए। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही है। कालिदास के किस रचना का सार विलियम जोन्स ने अनुवाद किया है? किस रचना का सर विलियम जोन्स ने अनुवाद किया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने अनुवाद किया हुआ है। और द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से किसने पुस्तक लिखी है? तो ये वीर सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से पुस्तक लिखी हुई है। वैसे तो मेरे पापा गांव के होने के कारण मुझे गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। किस कहानी का कथन है? तो ये लाख की चूड़ियां कहानी का कथन है। लाख की चूड़ियां ऑप्शन डी सही है। चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं रत्नांबर, श्वेतांक, विशाल देव या सभी? तो ये सभी चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं। रत्नांबर, श्वेतांक, विशाल देव। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अटल बिहारी वाजपेयी की है। ऑप्शन सी सही है। भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं तो दादा साहब फाल्के माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। शीर्षक लेख जहां पहिया में किसका कथन है? तो ये फातिमा का कथन है। ऑप्शन सी सही है। कबीर मीमांसा के रचनाकार कौन है? कबीर मीमांसा के रचनाकार रामचंद्र तिवारी हैं। ऑप्शन ए सही है। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, किस लेखक ने कहा है? मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, शमशेर बहादुर सिंह ने कहा हुआ है। पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। इंद्रप्रस्थ पाठ से उक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये विदुर का कथन है। ऑप्शन बी सही है। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव किस नगर में रहने आए थे? तो 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव उपलव्य नगर में रहने आए थे। शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर किसके पास गए थे? शासन सूत्र ग्रहण करने से पूर्व युधिष्ठिर भीष्म के पास गए थे। इस जल प्रलय में रिपोर्ताज रेणु के किस कृत में संकलित है? तो इस जल प्रलय में ऋण जल धन जल का में संकलित है। ऑप्शन सी सही है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी किससे करनी चाहिए थी?
तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करनी चाहिए थी। ऑप्शन बी सही है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के अनुसार गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? पारिवारिक संबंध मानते हैं, दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, बिजनेस मानते हैं, जीवन को गुलाम बनाने का रास्ता मानते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिजनेस मानते हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे सप्तक के कवि हैं, बाकी सभी चौथे सप्तक में हैं। ऑप्शन सी सही है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ। ऑप्शन ए सही है। बालुक बोधि बधौ नहीं तो ही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है। बाधक बोधि बधौ नहीं तो ही 115। जन्म कैद नाटक के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन डी सही है। लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग्य में नवाब साहब और खीरे के प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? और लेखक विचार, घटना और पात्रों के अभाव में नई कहानी लिखी जा सकती है। खीरा बिना खाए भी डकार आ सकती है। खीरा खाने की कोई जरूरत नहीं होती। खीरा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। तो विचार, घटना और पात्रों के अभाव में नई कहानी लिखी जा सकती है। ये लखनवी अंदाज के शीर्षक व्यंग्य में नवाब साहब और खीरे के प्रसंग के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि विचार, घटना और पात्रों के अभाव में भी नई कहानी लिखी जा सकती है। ऑप्शन ए सही है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने किसका संबंध बताया है? पूंजीपति और निम्न वर्ग का, पशुओं का पर अत्याचार का, कृषक समाज और पशुओं का, या राजनीति का? तो इसमें कृषक समाज और पशुओं का संबंध बताया है प्रेमचंद ने। कोई अपने जिस्म से हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? उक्त कथन जाबिर हुसैन का किस पाठ से है? तो उक्त कथन है सावले सपनों की याद से। ऑप्शन सी सही है। स्त्री दर्पण पत्रिका की संपादिका कौन है? स्त्री दर्पण पत्रिका की संपादिका है रामेश्वरी देवी नेहरू। ऑप्शन बी सही है। ग्राम श्री कविता के रचयिता हैं? तो ग्राम श्री कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन डी सही है। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी द्वारा रचित रचना की विधा क्या है? तो दो पंक्तियों के बीच ये काव्य संग्रह है। ऑप्शन बी सही है। प्रवाह, कर्म और तर्क सम्मत विचार विशेषता है एक अच्छे संवाद की। ऑप्शन बी सही है। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत किस आलोचक का है? 124 का होगा डॉक्टर नामवर सिंह होगा। छायावाद व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा कदम था। छायावाद के संबंध में ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। ऑप्शन सी सही है। मेरी लड़की कौन है वाक्य में कौन सा कारक है? तो मेरी लड़की इसमें संबंध कारक है। ऑप्शन ए सही है। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? तो अवध अयोध्या का क्षेत्र है। ऑप्शन डी सही है। मेरठ में खड़ी बोली, मथुरा आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था राजभाषा आयोग का गठन। ऑप्शन ए सही है। कौन सी भाषा वियोगात्मक है? तो इसमें अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक है। ऑप्शन बी सही है। हिंदी भी वियोगात्मक होती है। धा का उच्चारण स्थान है, धा का दंत होता है। ऑप्शन डी सही है। ऋतुलिशा नाम दंता। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन,
या वर्ग का पंचमाक्षर, तो अनुनासिक वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ऑप्शन डी सही है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो देखिए अंकना, अंकंठ, अंकन या अर्क। देखिए मैं ये बता दूंगी शब्द कैसे निकाला जाता है, कौन सा शब्द पहले आता है। एक वीडियो बना के इस पे डाल दूंगी बहुत जल्दी। फिलहाल इसका उत्तर अंकन होगा। पहले अनुसार आता है, उसके बाद शब्दों का क्रम शुरू होता है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम अंकन शब्द आएगा। ऑप्शन सी सही है इसमें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है विदोही, वेदेही, वैदेही, विदेही। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वैदेही। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट। तो इसमें ऑप्शन डी गलत अशुद्ध है, यानी कि परिशिष्ट। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं वर्तनी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदीनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमुदुनी। तो इसमें ऑप्शन सी होगा सही, कुमुदिनी, ये सही वर्तनी है। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो नायक, नायिका और नाविक सब में आय आ रहा है। वागीश ये नहीं होगा, वाक धनीश होगा इसमें, ये व्यंजन संधि है। तो अयादि संधि का उदाहरण वागीश नहीं है, डी। नायक, नायिका और नाविक ये अयादि संधि है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद होगा संलग्न। तो संलग्न का सही विच्छेद होगा समधनलग्न। ऑप्शन डी सही है इसका। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गायक, गय धन अक, गायक। ऑप्शन डी सही है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निधन उत्साह, तो इसका होगा निरुत्साह। ऑप्शन सी सही है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। योगरूढ़ है रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना और जलज। इसमें से जलज योगरूढ़ कोटि का शब्द है। जलधन जैसे मिलके बना हुआ और कमल के लिए रूढ़ है। निम्न में से तत्सम शब्द है खीर, खेत, कोयल या कृष्ण। तो कृष्ण इसमें तत्सम शब्द है। तौलिया मुख्यतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। कार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव होगा तो काज हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अजीर शब्द का अर्थ है। अजीर का शब्द आंगन होता है। ऑप्शन बी सही है। अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन। ऑप्शन डी सही है। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंडित का पर्यायवाची शब्द कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। तो पंडित का पर्यायवाची शब्द दामिनी नहीं होता। दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो करकट, करकट, करकट। करकट का अर्थ होता है कूड़ा, कूड़ा करकट बोला जाता है। तो ये कूड़ा होता है। और करकट का अर्थ होता है केकड़ा। ऑप्शन सी सही है। करकट और करकट का अर्थ होता है कूड़ा और केकड़ा। ऑप्शन सी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। तो उपसर्ग का सही विकल्प पुष्पित में नहीं है। पुष्पधन इत, इसमें प्रत्यय लगा हुआ, इत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द सपरिवार, सदाचार, सजीव, सजातीय। तो इसमें सदाचार नहीं है, सदा धनाचार से मिलकर बना हुआ है। सपरिवार, सजीव और सजातीय, इसमें स उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक, भारत, लेखक और गंगा। तो लेखक नहीं आएगा। लेखक बहुत सारे लेखक आ जाएंगे, जबकि त्रिपिटक, भारत और गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। क्या तुमने व्यायाम किया? उससे सोया नहीं जा सका।
उससे आज पढ़ा ही नहीं गया और मैंने अपना सारा काम कर लिया। मैंने आज अपना सारा काम कर लिया, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। ये होगा कर्मवाच्य वाला वाक्य, ऑप्शन सी सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, तो रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, यहाँ स्थानवाचक है। क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प स्थानवाचक हो रहा है, ऑप्शन ए सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। दाल, वृक्ष, कक्षा, अमेरिका। तो दाल सभी दालें हैं, कक्षा, अमेरिका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो जातिवाचक संज्ञा है इसमें वृक्ष, सभी वृक्ष आ जाएंगे इसमें। बाकी दाल, कक्षा और अमेरिका ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य ऑप्शन ए सही है। राम धीरे धीरे टहलता, वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है इसमें धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे टहल रहा है, ऑप्शन सी सही है। मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में विशेषण है गुणवाचक। मुझे थोड़ी चाय दो, थोड़ी चाय दो गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। मानक हिंदी व्याकरण वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है। तो मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है, ऑप्शन डी सही है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने, यहाँ पे कर्ता कारक है, ऑप्शन ए सही है। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो जहां तुलना की जाती है किसी के साथ वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति होता है, जहां किसी से किसी को श्रेष्ठ बताया जाए, तुलना की जाए, तो वहां अपादान कारक होता है, ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। गठरी शब्द में गठरी शब्द है, तो गठरी बांध लिए, स्त्रीलिंग शब्द है, गठरी बांध लो, गठरी लेते चलो, लेती चलो, ऑप्शन ए सही है, गठरी स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। तो पुल्लिंग शब्द इसमें मजा है, मजा आ गया, ऑप्शन ए सही है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो लड़के ने कहा, ऑप्शन बी सही है, इसमें एक वचन है। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन है, तो साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु बहुवचन है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव का समास है रातों रात, ऑप्शन ए सही है, रातों रात में अव्ययी भाव समास है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वे संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। संयुक्त वाक्य, इसलिए से ये दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है। संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सही है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। तो इसमें ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ गया, दो वाक्यों को जोड़ा गया। और है इसमें समुच्चयबोधक अव्यय। फूक फूक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है। डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना या सावधानी पूर्वक चलना। तो फूक फूक कर पैर रखने का अर्थ है सोच विचार कर काम करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है।
अपना समूह लेकर रह जाना अर्थात लज्जित होना, ऑप्शन सी सही है इसका। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है अन्वय, वहाँ अनन्वय, जैसे राम से राम, सिया से सिया, अनन्वय होता है यहाँ पर, ऑप्शन डी सही है। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, इसमें क्या है, जो जनहु मनहु, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। पत्रकारिता पत्रकारों के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन का आदेश देने का कार्य क्या कहला, आदेश देने का कार्य। पत्रकारिता के संबंध में यह कथन किसका है, तो पत्रकारिता के संबंध में यह कथन डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का है। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है बद्रीनाथ कपूर। किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन बनाए जाते हैं, किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचनाप्रद विज्ञापन बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, विदेशी विभाग, तकनीकी विभाग, संपादकीय विभाग या व्यापार विभाग, तो विदेशी विभाग ये समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। हिंदी में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किसने किया था, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था, ऑप्शन डी सही है, अरे ऑप्शन बी सही है, मुकुटधर पांडे। अब देखिए गद्यांश आ गया। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। 10,000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता इनके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का घर में उसकी बहू और पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बैलों में से एक पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला आई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा आई। परचून की दुकान का क्या आशय है, दवाइयों की दुकान, आटा दाल की दुकान, खिलौनों की दुकान या कपड़ों की दुकान। तो परचून की दुकान का अर्थ होता है आटा दाल आदि की दुकान, ऑप्शन बी है। लोगों ने बुढ़िया की दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया, क्योंकि बेटे की मृत्यु के उपरांत भी दुकान लगाई, ऑप्शन ए सही है इसका। बुढ़िया के बेटे की मृत्यु को कारण था गीली मेड़ पर फिसलना, गिर कर बेहोश हो जाना या सांप का डसना, खेत में करंट का लगना। तो सांप का डसना इसका उत्तर होगा। सांप के डसने से बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हुई। अब आ गया पद्यांश। पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के उत्तर देना है। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति निरंतर कैसा इति अत्व, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन का शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कविता में अपना जीवन अर्पित करने की बात की गई है। कांटों से भरे जीवन के लिए
निरंतर प्रगति के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, या जीवन से मुश्किलें समाप्त करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा दूसरों के कल्याण के लिए, ऑप्शन सी सही है। जीवन की कठिनाइयों के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जीवन की कठिनाइयों के लिए कांटे शब्द का प्रयोग किया गया है कविता में। तो खत्म हो जाती है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस नंबर 7 है ये। और के टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारे PDF मिलेंगे। और जो भी प्रश्न पूछने होंगे आप लोगों को, जो भी प्रश्न देने होंगे, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सभी क्लास की नोटिफिकेशन भी वहाँ मिलेगी। और यहाँ पर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी परीक्षा उपयोगी लगी, जरूर बताइएगा। जो भी मन में प्रश्न हो जरूर पूछिएगा, जो भी आपके मन हो जरूर प्रश्न पूछिएगा। और मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।